हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भाई जो 103 प्रकार के ग्रुप हैं, कुछ के शॉर्ट लिस्ट मैसेज भेजे जा चुके हैं। लेकिन टीचिंग जॉब के लिए बोला गया था कि भाई फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएंगे। तो जो नया सेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है स्कूलों के अंदर, लेकिन अभी तक टीचिंग के लिए कोई शॉर्ट लिस्ट मैसेज नहीं आया है। तो बहुत से युवाओं के मन में ये संशय है कि ऑफर लेटर आएगा या नहीं आएगा, तो किन किन पोस्टों के ऊपर आएगा, यानी कि कौन कौन से सब्जेक्टों का आएगा, क्या पीजीटी का भी आएगा या पीआरटी का भी आएगा। तो सीधी बात है भाई, देखो अब जो पीछे आपने देखे थे ऑफर लेटर में, ये जो जितने भी पोस्टों के डीओ है, चौकीदार है, पीएन वगैरह, इनके लिए आए थे। तो इनको जब तक के लिए लिया गया तब तक कि वहाँ पर उनकी आवश्यकता है, यानी कि किसी की आवश्यकता 2 महीने के लिए, किसी की 3 महीने के लिए और किसी की 4 महीने के लिए है। तो शिक्षा मंत्री का भी बयान एक सामने आया है जब उनसे पूछा गया कि भाई मतलब कौशल के अंदर कितने दिन तक आप रख सकते हो। तो टीचिंग के लिए भाई मान के चलिए कि उनको अगर आवश्यकता है भाई टीजीटी टीचर की आवश्यकता, मान के चलिए अगर 6 महीने के लिए है, तो ये मत समझ लेना कि भाई आपके पास जो ऑफर लेटर आएगा वो 1 साल के लिए आएगा, 6 महीने के लिए आएगा। किसी के पास आवश्यकता कि भाई 2 महीने के लिए टीचर की आवश्यकता, तो 2 महीने के लिए ही लगाया जाएगा। यानी कि सीधी बात है कि अब जो पहले आते थे कि भाई 1 साल तक के लिए आपके पास ऑफर लेटर आया है, पूरी डेट लिखी होती थी पूरा 1 साल का। लेकिन अब जो पीछे आपने बहुत से ऑफर लेटर देखे भी होंगे, उसमें कोई 45 दिन का टाइम पीरियड था, किसी का 60 दिन का था और किसी का 90 दिन का। यानी कि अगर आप मोटा मोटा मान के चलें तो साल भर वाला लेटर अभी तक किसी के पास नहीं आया है। तो ये नौकरी तो ये मान के चलिए भाई 1.5 महीने की नौकरी में कैंडिडेट क्या कुछ कर लेगा। जिसको 1.5 महीने की नौकरी मिली है या 2 महीने की मिली है या 3 महीने की, तो उसमें वो क्या कर लेगा। यानी कि जो काम वो कर रहा है हाल फिलहाल में, भाई कोई किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर प्राइवेट फील्ड के अंदर लगा हुआ, अगर वो उसको छोड़ेगा तो उससे भी हाथ धो बैठेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई 45 दिन के बाद उसका टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देंगे। अगर एक्सटेंड करना होता तो 45 दिन ही क्यों, 1 साल भी दे सकते थे। और फिर वही रहती है कि जॉब सुरक्षा वाली बात। तो जॉब सुरक्षा तो आप मान के चलिए कि भाई इसमें ना के बराबर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जॉब सुरक्षा का यहाँ पर कोई भी ऐसा महत्व नहीं है कि भाई जो न्यू कैंडिडेट लग रहे हैं। बहुत से डिपार्टमेंटों के अंदर भाई 252 जो पीजीटी थे उनको बाहर कर दिया गया। जैसे ही नए पीजीटी आए हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो जो नए कैंडिडेट इस उम्मीद पे हैं कि भाई पीजीटी वालों के ऑफर लेटर आएंगे, हो सकता है आपके ऑफर लेटर आ जाए, लेकिन इतनी उनको आवश्यकता है नहीं कि भाई चलो ऑफर लेटर दे दिया आपको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रख लिया, फिर आपको रिलीव कर दिया। तो उस नौकरी का कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं इसमें। तो क्या है भाई, आवश्यकता पड़ी तो आपको बुला लिया, नहीं तो कोई आपकी आवश्यकता है नहीं। तो ऐसे मामले हैं भाई। अब पहले तो 1 साल के लिए आ जाते थे, लेकिन डीओ के जो ऑफर लेटर हैं उनके साथ तो ऐसा ही हो रहा है भाई। पहले भी जो उनके पास ऑफर लेटर आए थे उसमें भी उनको ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं दिया गया था, कम ही समय दिया गया था, 3-3 4-4 महीने के लिए। तो डीओ की पोस्ट पे तो क्या होता है कि भाई ज़्यादा वर्कलोड होता है तो इनके पास ऑफर लेटर भेज दिए जाते हैं, और जब कम वर्कलोड होता है तो इनको रिलीव कर दिया जाता है, और वहाँ पर जो बैठे हैं क्लरिकल वगैरह उन्हीं से काम चला दिया जाता है। दूसरी कंडीशन भाई जो एक सीपीएलओ क्या भाई 2 एग्जाम क्रैक करने के बाद नौकरी मिलती है उसको, और उसकी सैलरी की अगर बात करें तो 6,000 रुपये। अब 6,000 रुपये में वो क्या कर लेगा, 2 एग्ज़ाम देने के बाद उसको जॉब मिली है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, कोई स्थायी जॉब भी नहीं है कि भाई 2 एग्ज़ाम देने के बाद आपको पक्की जॉब मिली है। सैलरी ना के बराबर ही है, क्योंकि कहीं अगर बाहर जाना पड़ जाए उसको तो 6,000 रुपये में उसका कुछ नहीं होगा। अब वो जो काम है ना, उन्होंने काम करने से मना कर दिया था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, इसलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर लगाए गए भाई 2 या 3 महीने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। अब कल रख के वेट करें भाई, कल रख के। वैसे तो पोस्टें बहुत खाली हैं भाई, ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें खाली है नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि उनको सरकार भरे कब की, कब तक भरेगी। अब तो सरकार के पास टाइम ही टाइम है, जब मर्जी भरे और जब मर्जी ना भरे। लेकिन टाइम समय जाते भाई देर नहीं लगती है। किसी भी चीज़ का अपना एक समय होता है,
और उस समय अगर किसी चीज़ का ये है कि भाई इतना समय है तो बहुत जल्दी आता है। तो अब तो सरकार भाई नई नई बनी है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो इतना फास्ट कंडीशन में काम देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आगे धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम नज़दीक आता जाएगा, फिर देख लेना सरकार 7G 8G की स्पीड से चलेगी और इतनी भर्तियाँ होंगी कि आप सोच नहीं सकते। अब मुद्दा ये बना हुआ है कि भाई TGT, PGT और PRT के ये ऑफ़र लेटर जारी करें। देखो भाई 10 से 15 तारीख का एस्टिमेट है कि आपके पास ऑफ़र लेटर आ जाएंगे। कितने समय के लिए आएंगे और कितने समय के लिए नहीं आएंगे वो आपके सामने ही आने वाले हैं। भाई 1 साल का टाइम पीरियड रहेगा, 6 महीने का रहेगा, 3 महीने का रहेगा, या आवश्यकता है तब तक का रहेगा। ठीक है, आएंगे जल्दी भाई। कलरक वगैरह 103 ग्रुप के एक बार इनको सभी पोस्टों के निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो फ़ायदा ही क्या कि भाई पोस्ट निकाल दी और ऑफर लेटर दिए नहीं, तो धीरे धीरे इनको पोस्टों के सभी के निकालने पड़ेंगे। लेकिन इस मामले के बीच में भाई अब मुद्दा तो ये आता ना कि PRT के निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मेवात कैडर की भर्ती इन्होंने की नहीं, एस्टेट अभी तक लिया नहीं गया है, आगे संभावना है नहीं भाई कि स्टेट के ऊपर करेंगे। तो न्यू जो स्टेट होगा उसके ऊपर ही जो सरकारी JBT की भर्ती आएगी भाई। उससे पहले तो कोई सरकारी JBT की भर्ती आने वाली है नहीं। तो उससे पहले तो भाई जितना भी मतलब जहाँ पर PRT टीचरों की कमी है उनको तो फिल किया ही जाएगा। TGT की कमी वहाँ पर TGT को भी फिल किया जाएगा। और जिस प्रकार से भाई सरकार कहती है भाई PGT, अगर PGT की पोस्टें खाली होती तो 252 PGTों को नौकरी से हाथ धोना नहीं पड़ता, उनको रिलीव नहीं किया जाता। तो PGT के भाई कुछ हद तक, और आप मान के चलिए कि भाई ये जो टीचिंग की जॉब है, क्लैरिकल है, PRT है, TGT है, PGT है, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, इन जॉबों के अंदर भाई कोई भी कैंडिडेट सेफ नहीं है कि भाई मैं पक्का हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो भर्तियां हैं वो साल 2 साल या 3 साल में एक बार हो जाती है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर कच्चे कर्मचारियों से काम नहीं चलता, वहाँ पर पक्की भर्ती करनी ही पड़ती है। तो भाई बहुत जल्दी आपके ऑफर लेटर आएंगे। इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।